और मृत्यु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, मृत्यु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट मैनेजमेंट का है। आप सुरक्षा कारण के चूक के वजह से ये मृत्यु हुआ है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग का डिमांड था कि मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, ये डिमांड था हम लोग का। दूसरा चीज़ है कि दूसरा डिमांड था कि टेपेटाइड के जो जीओजी बोलते हैं, जो पीटीपीएस के समय में ये लोग कार्यरत थे, और जब पीवीएनएल में ट्रांसफर जब हुआ था तो ये लोग पीटीपीएस में कार्यरत थे और उन लोग को ट्रांसफर किया गया था 596 मजदूर का, उसमें से ये प्रभु मातो था। तो उसमें टेपेटाइड के अनुसार जो समझौता हुआ था उसके अनुकूल इसको हम लोग नौकरी का डिमांड किया। यथावत जहाँ पर जो है उसी पर हम लोग टेपेटाइड के तहत उसको उसका परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था, ये मतलब हम लोग का डिमांड है। थोड़ा सा गैप बना के भीड़ कोई जबरदस्ती नहीं करे, सब जहाँ था वहीं रहेगा। आइए सूरज जी बैठिए, तो पीछे वाले लोग बैठ जाइए। थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हवा भी लगेगा, आपके साथ आप बोलिए, आप लिख के दिए हैं, हम पब्लिक को वादा करते हैं 10 करोड़ मिलना चाहिए, पब्लिक के साथ हम खड़ा खड़ा होकर बोलिए किधर गया रवि, डिमांड जो भी बना था डिमांड बना दिया गया है। किनारे कर देंगे, बता रहे बैठो। अच्छा सुनिए ना, ए रवि जी, जो सुबह से हम लिखे हैं क्या, उसको हम भी सुना देते हैं। हम प्लेन कागज में डिमांड लेटर जब मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया तो प्लेन कागज में हमने दिया है, मैनेजमेंट को हम दिए हैं। एक्सेप्टेबल है, चलिए बोलिए। ये जो है से हम लोग का आपस में जो भी बात हुआ उसमें बर्तुआ के भी कुछ लोग थे, सारे लोग थे वहाँ पे, और हम लोग ड्राफ्टिंग करके मैनेजमेंट को वाइट पन्ना में हम लोग देने का काम किया। तो उसमें देखिए जो भी अगर डिमांड दिए हैं उसमें अगर सभी लोग हैं यहाँ पे, अगर कुछ सुधार भी अगर होना चाहते हैं तो यहीं पे सब लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज आप क्या उधर नहीं ठीक है, तो पहला हम लोग का डिमांड था कि मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, ये डिमांड था हम लोग का। दूसरा चीज़ है कि दूसरा डिमांड था कि टेपेटाइड के जो जीओजी बोलते हैं, जो पीटीपीएस के समय में ये लोग कार्यरत थे, और जब पीवीएनएल में ट्रांसफर जब हुआ था तो ये लोग पीटीपीएस में कार्यरत थे और उन लोग को ट्रांसफर किया गया था 596 मजदूर का, उसमें से ये प्रभु मातो था। तो उसमें टेपेटाइड के अनुसार जो समझौता हुआ था उसके अनुकूल इसको हम लोग नौकरी का डिमांड किए हैं। यथावत जहाँ पर जो है उसी पर हम लोग टेपेटाइड के तहत उसको उसका परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था, ये मतलब हम लोग का डिमांड में था। इसके अलावा फिर वहाँ पर एनटीपीसी जो हॉस्पिटल है, जो लापरवाही का कारण बना कि यहाँ से लोग यहाँ पे ले जाने के बावजूद भी वहाँ पर लोग ट्रीटमेंट नहीं किए, प्राथमिक उपचार भी बोलते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, इतना तो मानवता कहता है कि उतना करना चाहिए था। तो वहाँ पर उसको धुक्कार के मतलब वहाँ से निकाल दिया गया, या एक तरह से बोलिए कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। और आनंद फानंद में जो उसके साथ थे
उसके साथ में जो थे तो ब्लॉक ले गया गया, वहीं पर उसका मृत्यु, वहाँ पर जो डॉक्टर देखा बोला कि पहले इसका देहांत हो चुका। ये सर जब फिर हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद जो है ऐसे हम लोग सारे गांव के लोग थे, सब लोग थे भैया कि जहाँ पर इसका मृत्यु हुआ है वहीं पे हम लोग चलिए, और वहाँ पर ही हम लोग बैठ के बातचीत करके जो भी बातें होगी, जो भी पॉइंट होगा, सारा चीज़ लिख के हम लोग मैनेजमेंट को देंगे। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे लाए हैं। तो ये और उसके परिवार का जो है उसका पेंशन की व्यवस्था ये भी वहाँ पर डिमांड में लिखा हुआ है। और इसमें अगर लगता है कि और भी कुछ अगर सुधार करना है या और भी डिमांड अगर कुछ करना है तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, जो भी समझौता होगा सबके सामने होगा। यही बात। प्लस में सुबह से ही हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हम ना अभी तक ना खाए हैं, पिए हैं, ना कुछ किए हैं, और विधायक जी को भी आए हुए हैं और सारे लोग गांव के सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, सुबह से यहीं पे हैं। तो सारे लोग यहाँ पे हैं, जो भी बातें करना है, जो छूटा हुआ है बात को रखते हुए आगे बात को बढ़ाएंगे। हो गया नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। चितौड़ा वो अलग पॉइंट था। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको जांच करके कौन अधिकारी है, कौन उसको चढ़ाया, क्या है, वो हो सके दिखेगा तो जांच करके उसके दोषी को करवाया जाएगा। 1 मिनट चितौड़ा, 2-3 पॉइंट ऐड करके मैंने 2-3 पॉइंट बोले। अभी पता नहीं ESIC स्कीम चल रहा था आपके यहाँ पर, जो भी एम्प्लॉई देख हुए ये ESIC में इनरोल है ना, उनके तहत में उनका वाइफ का पेंशन रेगुलेट होना चाहिए। जो ESIC का नॉर्म है उसके आधार पर सैलरी का 90% पेंशन रेगुलेट होता है। तो जो भी ESIC एजेंट होंगे आपको उनको इमीडिएट बुलाइए, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस हुआ होगा, अगर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करता होगा तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइडर को बुलाइए। और जो डिमांड में है, जो भी इसका माइनर एज का बच्चा होगा, माइनर एज का है कोई बच्चा, दोनों माइनर है, उनका मतलब पढ़ाई का खर्चा जो भी हो वो उनको दिया जाए। और मृत्यु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए, मृत्यु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट मैनेजमेंट का है। आप सुरक्षा कारण के चूक के वजह से ये मृत्यु हुआ है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। मृत्यु कैसे हुआ है, कोई जवाब दे, मतलब है कोई यहाँ पे कोई जवाब दे सकता है? कोई है उनका प्रत्यक्षदर्शी, कोई देखा है, कोई है? जो कोई भी होगा, कोई भी उसका पार्टनर होगा। 2 जन था ना, कौन था बुला? कंपनीज एक्ट 1948 सेक्शन 38 में ये क्लियर प्रावधान है कि बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर का नहीं रहने की वजह से ये घटना घटा है। ड्यूटी पीरियड में थे वो, ड्यूटी पीरियड में थे ना सर। उसके बाद जो मुआवजा का प्रावधान है PF स्कीम के तहत में, PF उनका क्या कट रहा था, नहीं कट रहा था, ग्रेजुएटी नॉर्म आप क्या फॉलो करते हैं, इन सब प्रावधानों को रखते हुए जो उचित मुआवजा बनता है किशोरदा रखे हैं, वो किस आधार पर रखे हैं। बट जो इंश्योर्ड नॉर्म होता है मुआवजा का, उस आधार पर हम बात करते हैं। आदमी का रिटायरमेंट एज कितना बचा हुआ था, उम्र कितना हो रहा था उनका? 42 साल हो रहा था, लास्ट ईयर 18 ईयर। बाकी उसका मंथली इनकम कितना था? 17,000 रुपया था। हम 17,000 मानते हैं सर। 17 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 1 ईयर का उसका सैलरी आ जाएगा। रहता ब्रेड अर्नर, सिंगल ब्रेड अर्नर था अपना फैमिली का, उसी के भरोसे पूरा फैमिली चल रहा था। जो इंश्योर्ड नॉर्म है, जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है जिसके तहत में मुआवजा तय किया जाता है किसी मृत व्यक्ति का, अगर आपने उन प्रावधानों को रखा था, ESIC स्कीम को रखा था, PF को रखा था, ग्रेजुएटी को रखा था, उन नॉर्मों के आधार पे आप उस राशि को तय कीजिए और जो राशि बन के आता है उस राशि पे बात कीजिए। और रहा बात सेफ्टी में चूक, ये ESIC स्कीम 1948 में ये क्लियर प्रावधान है, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका पूरा जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है। अगर आप सही समय से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, बेहतर इलाज करवाते, हो सकता था वो बच जाता। ये कंप्लीट जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है और आपके चूक के वजह से ये मृत्यु हुई है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी कहता है, ESIC स्कीम कहता है, PF नॉर्म कहता है, ग्रेजुएटी नॉर्म कहता है, उस आधार पर आप मुआवजा तय कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग वही चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को रोजगार पे रखे हैं तो उसको मारने के लिए तो नहीं रखे ना सर, कुछ तो प्रावधान रखे होंगे ना। कंपनीज एक्ट में सेफ्टी नॉर्मों का क्लियर प्रावधान है, बिना सेफ्टी नॉर्म के आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस भी ग्रांट किया गया है तो उसी आधार पे किया गया है। सुरक्षा सबसे बड़ा चीज होता है। कोई भी कंपनी कहीं भी फैक्ट्री भी चल रहा है तो बिना सुरक्षा के आप काम नहीं कर सकते हैं। और सुरक्षा को वॉच करने के लिए भी आपको व्यक्ति चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी सुपरवाइजर। वो सेफ्टी सुपरवाइजर है यहाँ पे उपस्थित।
तो घटना घटी है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की चूक की वजह से घटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो उचित मुआवजा है परिवार के लिए और डिमांड लेकर जो किशोर दत्त जैसे बनाए हैं उस आधार पर राशि तो और बढ़ेगा ही, क्योंकि उनका सैलरी पर ईयर सैलरी रिन्यूअल होता है ऑब्वियसली, सब लोग जानते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। तो उस आधार पर कुछ ना कुछ घटेगा बढ़ेगा आगे जाएगा ही। तो उस आधार पर जो भी राशि है जेन्युइन डिमांड है, जो अगर ये ऐसी स्कीम नहीं है होता तो स्वतः आप ये ऐसी एजेंट है जो किए होंगे उनको बुलाइए, उसके तहत में वो पेंशन ऑटोमेटिकली वो रेगुलेट करवा देंगे, उस पर कार्रवाई होगा जैसे होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी है उसके तहत में इनका मुआवजा तय कर दीजिए। पीएफ स्कीम क्या बोलता है, ग्रेचुइटी 1526 बाई जो नॉर्म है उस आधार पर मुआवजा तय करा दीजिए। हम लोग ग्रामीण कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ये डिमांड है सर, अब बाकी आप लोग देख लीजिए।